स्वागत है श्रापित फ्राइडे में। मैं हूँ मिस मेज और चलते हैं एक राज की तरफ जो सपनों में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। You hear that? It's not just a story. ये वो फुसफुसाहट है जो void से आती है। This is Mystery Maze, where truths rot in dark corners और secrets silence को चीर के बहते हैं। I'm Miss Maze. अगर जिंदगी आपको एक मौका दे किसी अपने को लौटाने का, तो क्या आप उस दावत को स्वीकार करेंगे? लेकिन हर दावत के साथ आती है एक कीमत और हर चमत्कार के पीछे छुपी होती है एक काली सच्चाई। मैं हूँ मिस मेज और आज आपको ले जा रही हूँ एक कहानी में जिसका असली अंजाम दुनिया ने कभी नहीं सुना। ये है द लास्ट नॉक, एक कहानी जहाँ इच्छाओं की ताकत ने लिखा मौत से भी ज्यादा डरावना अंजाम। अंग्रेजों के जमाने में एक पुराना कॉटेज, एक ठंडी आंधी भरी रात और एक बुजुर्ग कपल मिस्टर और मिसेस वाइट अपने बेटे हर्बर्ट के साथ एक शांत जिंदगी जी रहे थे। उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था मगर सुकून जरूर था। फिर एक दिन उनके पुराने दोस्त सर्वेंट मॉरिस ने उन्हें एक अजीब वस्तु दी, एक सूखा हुआ बंदर का पंजा, द मंकीज पॉ। ये चाहे तो आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हैं मगर हर इच्छा की कीमत होती है। मिस्टर वाइट ने हंस के कहा, अगर ये असली होता तो तुम्हारे पास होता ही क्यों? मगर क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे पुरानी कमजोरी है और मिस्टर वाइट ने मजाक में पहली इच्छा मांग ली, 2000 पाउंड। अगले दिन उनका बेटा हर्बर्ट फैक्ट्री में मर गया। कंपनसेशन में मिल गए 2000 पाउंड। घर का सुकून एकदम में छिन गया। मिसेस वाइट टूटी हुई थी और एक दिन उसने अपने पति से कहा, उसे वापस लाओ मंकीज पॉ से। मिस्टर वाइट ने इनकार किया, वो जो वापस आएगा वो हर्बर्ट नहीं होगा। पर आखिरकार उसने मांग ली दूसरी इच्छा, मेरा बेटा लौट आए। और उसी रात नॉक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई, धीरे, भारी और रात को चीरती हुई। मिसेस वाइट पागल सी हो गई। वो आया है। मगर मिस्टर वाइट घबरा गया। वो जानता था जो आया है वो उनका बेटा नहीं, उसकी लाश है। उसने तीसरी इच्छा मांगी, वो जहाँ था वापस वहीं चला जाए। मगर यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। उस रात मिस्टर वाइट ने तीसरी इच्छा नहीं मांगी। उसने दरवाजा बंद रखने का फैसला नहीं किया। नॉक नॉक नॉक। मिसेस वाइट ने चिल्लाते हुए कहा, वो जिंदा है, उसे वापस लौटने दो। और पहली बार मिस्टर वाइट ने सोचा, क्या अगर हमारी सोच ही गलत हो? क्या पता हर्बर्ट वापस जिंदा हो गया हो। दरवाजा खोला गया और सामने खड़ा था हर्बर्ट, जिंदा, खून से लथपथ, कपड़े फटे हुए, आंखों में एक अजीब सी चमक। पर वो चल रहा था, वो बोल रहा था, माँ, पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अंदर आने दो। मिसेस वाइट ने उसे गले लगा लिया आंसुओं के साथ। मिस्टर वाइट फ्रोजन। तू कैसे वापस आया? हर्बर्ट ने मुस्कुराकर कहा, मैं गया था मगर आपने मुझे लौटाया। पर मैं अकेला नहीं आया हूँ। लाइट फ्लिकर्ड, रूम का टेम्परेचर गिर गया और उसके पीछे एक परछाई थी, एक दूसरी रूह। मंकीज पॉ ने सिर्फ इच्छा पूरी की थी, पर जिसे मौत ले चुकी हो उसके साथ कुछ और भी लौटता है। मैं उस दुनिया का एक हिस्सा बन गया हूँ जहाँ लोग जिंदगी की तमन्ना छोड़ चुके हैं। आपने मुझे वापस बुलाया पर मैं अब वैसा नहीं हूँ जैसा मैं गया था। मिसेस वाइट चीख उठी, मैं कुछ नहीं जानती, तू बस यहीं रहे। हर्बर्ट ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं रह नहीं सकता माँ, मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन इस बार मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाने आया हूँ। और उस रात पूरे घर में सिर्फ एक आवाज गूंजी, नॉक नॉक नॉक। लेकिन इस बार दरवाजा अंदर से नहीं
अंदर के अंदर से बज रहा था। पड़ोसियों ने अगली सुबह देखा, वाइट फैमिली का घर खाली था। दरवाज़ा खुला था पर घर में कोई नहीं था, सिर्फ एक सूखा हुआ बंदर का पंजा और उसके नीचे एक नया नोट। मिलिए हमसे जब आप अगला फैसला करेंगे। जो अगर तुम्हें मौका मिले किसी अपने को लौटाने का, क्या तुम उस मौके का स्वागत करोगे या उसके पीछे छुपी आत्माओं का सामना करने के लिए तैयार होगे? जिंदगी कभी कभी एक दरवाज़ा बन जाती है और उसके पीछे क्या है ये जानना इंसान की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मैं थी मिस मेज और आप सुन रहे थे मिस्ट्री मेज की एक और अनदेखी कहानी। मिलते हैं अगले राज के साथ, अगले मोड़ पर, अगले मिस्ट्री में। तब तक दरवाज़ा मत खोलना जब तक नॉक 3 बार ना हो। एक और झूठ सामने आया। यू वॉन्डर्ड डीप इनटू द मेज, बट याद रखना कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आई एम मिस मेज, वॉचिंग, वेटिंग, विस्परिंग अंटिल नेक्स्ट टाइम। ये थी आज की श्रापित कहानी, पर डर अभी बाकी है। और कहानियों के लिए प्लेलिस्ट देखिए श्रापित फ्राइडे की। मैं हूँ मिस मेज, फिर मिलते हैं।